सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। लखनऊ में अग्निकांड के बाद वाराणसी के कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की छापेमारी। मानकों के हिसाब से सही न होने वाले कोचिंग किए गए सील। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता कर मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भाजपा द्वारा मनाया जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद संस्मरण पक्ष, होंगे विविध आयोजन। और अधिमास में ज्येष्ठ माह के 8वें और अंतिम बड़े मंगलवार को पवन पुत्र श्री हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों ने बड़ी संख्या में टेका मत्था। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन ने शहर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की सघन जांच की। मानक पर खरे न उतरने वाले संस्थानों को सील करने की भी कार्रवाई की गई। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन ने शहर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए आकाश, L1 और LN कोचिंग संस्थानों की इमारतों को सील कर दिया गया। जांच के दौरान इन संस्थानों में भवन मानकों, सुरक्षा नियमों से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई। प्रशासनिक टीम के निरीक्षण में पाया गया कुछ कोचिंग संस्थान बिना स्वीकृत नक्शे के संचालित हो रहे हैं। JRS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग के साथ जनरेटर, डीजल और भारी मात्रा में कबाड़ रखा गया था, जो आग लगने की स्थिति में बड़े खतरे का कारण बन सकता था। अधिकारियों की फटकार के बाद वहां से सामान हटाने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। दुर्गाकुंड स्थित आकाश कोचिंग सेंटर में आपातकालीन निकास मार्ग बेहद संकरा पाया गया, जिससे किसी हादसे की स्थिति में छात्रों की सुरक्षित निकासी मुश्किल हो सकती थी। वहीं LN कोचिंग का भवन मानकों के अनुरूप नक्शा स्वीकृत न होने पर उसे सील किया गया। L1 कोचिंग में भी सुरक्षा और भवन संबंधी खामियां मिली। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आकाश में दुर्गाकुंड के उसको सील की कार्रवाई की जा रही है। मतलब वो पहले खाली करा जाए तो सील करते हैं। इधर भी हमें तो इधर का भी शायद नक्शा पास नहीं है बता रहा, तो इसको भी विधि द्वारा। आप लोग क्या मानक देख रहे हैं? फायर ब्रिगेड देख रहे हैं? हम अपने एग्जिट रोड्स देख रहे हैं और फायर फाइटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, हाउस कीपिंग भी देख रहे हैं कि जैसे बेसमेंट में ज़बरदस्त मटेरियल वगैरह रखा हुआ था और कहते कुछ स्टेयर केसेस जो है ब्लॉक थी, तो वो होना नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमने देख रहा है। उधर भी थोड़ी कमी मिली थी, इसमें भी जो है थोड़ा बहुत बेसमेंट हमें मिला था और ऊपर भी जो मेटालिक ग्रिल्स थे जो है उसको आज इसकी जांच की जा रही है और जांच के क्रम में वाराणसी के द्वारा उनकी मैच की मांग की गई, लेकिन जिस बिल्डिंग में ये कोचिंग संचालित है वहाँ पर उसका कोई भी मैच कोई अप्रूव नहीं है। इसी के क्रम में इनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि तुरंत बिल्डिंग खाली कराएं और खाली कराने के बाद अब इसकी सेलिंग की कार्रवाई की जाए। किस तरह के मैप की जरूरत होती है इस तरह की बिल्डिंग को? नहीं, देखिए, वाराणसी विकास कार्यक्रम की छूट है। कोई भी अगर बिल्डिंग बनी है या बन रही है तो उस पर वाराणसी विकास कार्यक्रम द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वर्ष 2018, 2021, 2024, 2026 में नीट परीक्षा में गड़बड़ियों एवं पेपर लीक के मामले पर आज लौहरा में स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामला मोदी सरकार की सत्ता में आते ही 2015 में जब AIPMT वर्तमान नीट से शुरुआत हो गया था। देश में युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ लगातार हो रही भयावह त्रासदी के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है, क्योंकि रीनीट परीक्षा में कई जगह अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है। पत्रकार वार्ता के शुरुआत में लखनऊ कोचिंग में हुए अग्निकांड में मृतक छात्र छात्राओं के प्रति 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विगत 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा, जिसमें कुल लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, उसमें बड़े पैमाने पर प्रश्न लीक हुए, जिसकी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सार्वजनिक हुआ। दबाव में आकर केंद्र सरकार को परीक्षा रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा कराना पड़ा। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अलावा CBSE की ऑन स्किन मार्किंग OMS में गड़बड़ियों के अलावा उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, RO, ARO भर्ती, SSC, GD भर्ती, सहायक प्रोफेसर भर्ती हो, ऐसी दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के माध्यम से भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हाल ही में हुई नीट की परीक्षा में पेपर लीक के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज उठाने एवं सड़कों पर संघर्ष करने के चलते सरकार को पुनः परीक्षा कराने पर मजबूर होना पड़ा।
नीट पेपर लीक में पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के विभिन्न राज्यों में 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राएं अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से आत्महत्या नहीं बल्कि सरकार उत्प्रेरित हत्या मानती है। राजस्थान में प्रदीप मेघवाल, दिल्ली में अंशिका पांडे, उत्तर प्रदेश में ऋतिक मिश्रा, शिवानी यादव, गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े, कर्नाटक में भाग्यश्री, मध्य प्रदेश में आकांक्षा चतुर्वेदी, राजस्थान में उमेश माली, रेणु मीणा, उत्तराखंड में रिया कुमारी थापा, तमिलनाडु में अनु कीर्तना, गुजरात में काहान पटेल ने मानसिक तनाव के चलते अपनी जान दे दी। श्री सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र छपने के बाद बिचौलियों के जरिए परीक्षा से पहले बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र बेचे जाते हैं। जांच में कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने लीक पेपर के लिए 25 से 40 हज़ार रुपये तक चुकाए हैं। पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, अर्थात हर वर्ष 2 पेपर लीक हुए। अब तक देश भर में 89 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन दोषियों को सजा मिलने न के बराबर है। जैसे 2024 के नीट पेपर लीक में लगभग सभी पेपर लीक के अपराधी छूट चुके हैं और मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई है, जिसे लेकर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार तक लगाई है। बार बार पेपर लीक और छात्र छात्राओं अभिभावकों की पीड़ा देखकर आहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करके शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रमों की श्रृंखला कोटा से प्रारंभ किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर छात्र छात्राओं के बीच परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने पर न अपने जाते हैं और न कोई भाजपा का नेता जवाब देता है। प्रधानमंत्री जी जब कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा पे चर्चा करने तो आ जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होता है तो प्रधानमंत्री समेत, शिक्षा मंत्री समेत पूरी सरकार मूक बधिर बन जाती है। लेकिन आज उनकी आवाज, उन पीड़ित छात्रों छात्राओं की आवाज, उनके अभिभावकों की आवाज देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी बने हैं, जिसको लेकर के वो छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम जो पिछले दिनों राजस्थान के कोटा से शुरू किया, इसलिए कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा छात्र पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड नहीं किया, बल्कि हम ये कहते हैं कि सरकार द्वारा उत्प्रेरित हत्या है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की आवाज बनकर के निकले हैं। आने वाले दिनों में 10 जुलाई को प्रयागराज में छात्रों को गूंज कार्यक्रम करेंगे, फिर पटना में करेंगे, फिर पुनः दिल्ली में करेंगे और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा। तो आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी संसद में एक न्यू एजुकेशन सिस्टम कैसा हो जिससे हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य सुदृढ़ मजबूत रहे और पेपर लीक की समस्या पे हमेशा के लिए ताला बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 23 जून बलिदान दिवस से 6 जुलाई जयंती दिवस तक भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष मनाया जाएगा। सोमवार को महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 23 जून बलिदान दिवस से 6 जुलाई जयंती दिवस तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष मनाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले महापुरुष थे। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और सेवा का प्रेरणा स्रोत है। उनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महानगर के प्रत्येक कार्यकर्ता तक उनके विचारों एवं योगदान को पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को महानगर के सभी बूथों पर बूथ समिति के सदस्यों, प्राथमिक सदस्यों एवं शुभचिंतकों की उपस्थिति में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व एवं राष्ट्र सेवा में उनके योगदान पर संक्षिप्त व्याख्यान भी आयोजित होंगे। संस्मरण पक्ष के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 3 अलग अलग विषयों पर वक्ता अपने विचार रखेंगे। इनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान, केंद्रीय मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रमुख विषय होंगे। इसके अतिरिक्त महानगर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों एवं शिक्षा केंद्रों पर छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा होगी। इन कार्यक्रमों के आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अग्रणी भूमिका रहेगी। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि संस्मरण पक्ष के दौरान महानगर के किसी प्रमुख चौराहे अथवा उद्यान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण कराने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण अभियान को प्रभावी एवं सार्थक रूप से संचालित किया जाएगा। बैठक के दौरान लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की दुखद घटना में कई विद्यार्थियों के निधन की सूचना प्राप्त होने पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बैठक का संचालन महानगर महामंत्री नवीन कपूर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक पटेल ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मधुकर चित्रांश, आलोक श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, चंद्रशेखर उपाध्याय, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल, अजय गुप्ता, मधुप सिंह, पंकज चतुर्वेदी, आत्मा विश्वेश्वर, अशोक जाटव, ब्रिजेश चौरसिया, अशोक यादव, हरि केशरी, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, रजत जायसवाल, अतुल सिंह, विवेक पांडे, दिलीप चौहान, अनुराग शर्मा, योगेश वर्मा, अनिल तिवारी, प्रमिल पांडे सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो साथियों,
21 जून को हम लोगों ने कार्यक्रम पूरा किया 12 साल बेमिसाल वाला। और दूसरा अब आ गया 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर 125वीं जयंती, यानी जन्म जयंती है उनकी, 125वीं सालगिरह उनका जयंती है। और इसके बीच में भी लगातार कार्यक्रम है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न निजी बीज कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। देश में सब्जी बीज क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत किस्मों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी में विभिन्न निजी बीज कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह आयोजन सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा देने तथा संस्थान द्वारा विकसित नवीन सब्जी किस्मों के व्यापक व्यवसायीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध है। कार्यक्रम में फतेह सीड्स बलिया उत्तर प्रदेश के साथ भिंडी की उन्नत किस्म काशी उत्कर्ष के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह किस्म लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर ऊंचे पौधों तथा 2 से 3 सेंटीमीटर के छोटे गांठादार इंटरनोड के कारण अधिक उत्पादकता प्रदान करती है। इसमें 5वीं 6वीं गांठ पर शीघ्र पुष्पन प्रारंभ हो जाता है तथा 48 से 120 दिनों तक लंबी फलन अवधि के दौरान 35 से 37 बार तोड़ाई की जा सकती है। इसकी फलियां गहरे हरे रंग की एक समान आकर्षक एवं उत्तम गुणवत्ता वाली होती है, जिनकी लंबाई लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.45 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। यह किस्म लगभग 165 से 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता रखती है तथा येलो वेन मोजेक वायरस एवं ओकरा एनेशन लीफ कर्ल वायरस जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। कार्यक्रम के दौरान अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ करमुआ साग की नवीन किस्म काशी मनु के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह किस्म तीव्र वृद्धि करने वाली है तथा कम समय में अधिक जैव भार उत्पादन की क्षमता रखती है। इसकी पहली कटाई बुआई के मात्र 20 से 25 दिनों के भीतर प्रारंभ की जा सकती है, जिससे किसानों को शीघ्र आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अनुशासित कृषि पद्धतियों के अंतर्गत यह किस्म 693 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पत्ती जैव भार उत्पादन देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से अनुशंसित यह किस्म अंतर्वर्तीय खेती एवं फसल चक्र प्रणालियों के लिए उपयुक्त होने के साथ साथ ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता भी रखती है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरांत डॉक्टर LK पांडे, निदेशक अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने संस्थान के निदेशक एवं वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि IIVR ने एक ही परिसर में सब्जी फसलों की इतनी विशाल एवं विविधतापूर्ण किस्मों का पोर्टफोलियो विकसित कर भारतीय कृषि अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस अवसर पर VNR सीड्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ के साथ लोबिया की लोकप्रिय किस्मों काशी कंचन तथा काशी निधि के लाइसेंसिंग समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। इस अवसर पर ICAR IIVR के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित उन्नत किस्मों का व्यवसायीकरण केवल बीज उद्योग के लिए नहीं बल्कि किसानों की आय वृद्धि, गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्येष्ठ माह के 8वें और अंतिम मंगलवार को श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में भक्तों ने शीश नवाकर विधिवत पूजन अर्चन किया।
बड़ा मंगल भगवान हनुमान जी को समर्पित मंगलवारों की एक अत्यंत शुभ श्रृंखला है जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदू महीने के ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। 2026 में विस्तारित चंद्र कैलेंडर अधिक मास के कारण यह दुर्लभ पर्व काशी में लाखों भक्तों द्वारा पूजन अर्चन करके धूमधाम से लगातार 8 मंगलवार तक मनाया गया, जिसके अंतिम कड़ी में आज अंतिम बड़े मंगलवार को मैदागन के भारतेंदु पार्क में स्थित श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में मंदिर के सेवैत प्रभु हनुमान भक्त आनंद जी ने प्रभु राम भक्त श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और माला से श्रृंगार किया तथा मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। प्रातः 7:30 बजे भारतेंदु पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले सैकड़ों भक्तों द्वारा प्रत्येक मंगलवार की भांति हनुमान चालीसा का भव्य रूप से पाठ किया गया तथा सैकड़ों महिलाओं द्वारा वहां पर प्रत्येक मंगलवार की भांति सुंदरकांड पाठ किया गया। राम भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के जयकारे के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं के सहयोग से भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में चना, हलवा, कचौड़ी व बेसन के लड्डू के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अंतिम बड़े मंगलवार को हुए प्रभु श्री राम भक्त मनसा पूर्ण हनुमान जी के श्रृंगार कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे के आयोजन में हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह, संरक्षक विजय कपूर, सुबह बनास क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, बचाओ जायसवाल, सुमित सर्राफ, मार्कंडे तिवारी, संजय जोशी, आनंद वर्मन, श्यामदास गुजराती ने सभी भक्तों के साथ प्रभु मनसा पूर्ण हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया। आज ज्येष्ठ मास का 8वां बड़ा मंगलवार है और इस बड़े मंगलवार को हनुमान सेना का आह्वान था कि इस पूरे बनारस में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। तो कंपनी बाग, मछोदरी पार्क, नमो घाट, संस्कृत यूनिवर्सिटी के सामने कई ऐसी जगह हैं जहां बड़ी बड़ी हनुमान चालीसाएँ हो रही हैं। लोग सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और घरों से भी आह्वान है तमाम व्यापार मंडल जो लोग सुबह टहलते हैं, जहाँ भी कंपनी बाग में और भी जहाँ पार्कों में टहलते हैं, बीएसयू में भी संपर्क किया गया है। सब जगह लोग खड़े होकर के 7:30 बजे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और 1.25 लाख हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी की कृपा के पात्र बनेंगे। इसके अलावा जो बड़े मंगल का अंतिम भंडारा है, आज 5000 से अधिक मंदिरों में बड़े मंगल का भंडारा होने की उम्मीद है और तमाम प्रतिष्ठानों में भी बड़े मंगल का भंडारा हो रहा है। नमामि गंगे द्वारा बाबा काल भैरव मंदिर के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने मंगलवार को भारी भीड़ के बीच काल भैरव मंदिर के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस मुहिम के तहत दुकानदारों, श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले बांटे गए तथा पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की गई। काल भैरव मंदिर परिसर के आसपास पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में आवश्यक कदम के तहत पॉलिथीन को कहें ना, कपड़े के थैलों को कहें हाँ का नारा गूंजता रहा। दुकानदारों और दर्शनार्थियों को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर लोगों को प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़े के झोले सौंपे गए ताकि वे पूजा सामग्री और अन्य सामान इसमें ला सकें। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पॉलिथीन पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि यह सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होती और इसके छोटे कण भूमि व जल को प्रदूषित करते हैं। जब भी आप बाजार, सब्जी मंडी या किराने की दुकान पर जाएं तो अपने साथ हमेशा फोल्डेबल और मजबूत कपड़े का झोला लेकर निकलें। कपड़े के अलावा आप जूट या रिसाइकिल किए गए कागज के थैलों का भी उपयोग कर सकते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे के काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, श्वेता तिवारी, रामजन्म सिंह, भैरव सेठ सम्मिलित रहे। और लोग सिंगल यूज पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं। हमने उनको कपड़े का थैला दिया है और इस आशय से दिया है, इस उद्देश्य से दिया है कि कपड़े का थैला यदि हम उपयोग करेंगे तो वह पर्यावरणीय सहयोगी बनेगा। यदि हम कपड़े का थैला उपयोग करेंगे तो यह जो हमारी उर्वरक भूमि है, हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियाँ हैं, सिंगल यूज पॉलिथीन उसमें नहीं जाएगा तो यह बहुत ही लाभदायक रहेगा। यह पॉलिथीन के छोटे छोटे कण हमारी नदियों के लिए, हमारी उर्वरक भूमि के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं और पॉलिथीन इतना जहरीला है और इसी निमित्त हमने कपड़े के थैले आज काल भैरव मंदिर के आसपास वितरित किए हैं और इस उद्देश्य से किए हैं कि हमें पर्यावरण के सहयोगी बनना है। हमने ठाना है कि पॉलिथीन को कहें ना और कपड़े के थैले। चांद की छठी मुहर्रम पर 22 जून से 42 घंटे तक चलने वाले दुलदुल का कदीमी जुलूस वक्फ इमामबाड़ा दाल मंडी से निकाला गया। विश्व का एकमात्र जुलूस 40 से 42 घंटा चलने वाला दुलदुल का जुलूस कदीमी जुलूस चांद की छठी मुहर्रम 22 जून को शाम 5 बजे वक्फ इमामबाड़ा मोहल्ला कच्ची सराय दाल मंडी थाना चौक से 418 साल पुराना ऐतिहासिक जुलूस उठाया गया। मौत वाले सैयद इकबाल हुसैन देखरेख में इमामबाड़ा उठाया गया। जुलूस में जफर हसन सागर हसन का सहयोग रहता है। इस जुलूस में अंजुमन जवादिया बनारस नोहा मातम करते चल रही थी। अंजुमन के नए खान अफाक हैदर साजिद हुसैन
जगम हुसैन काबिश बनारसी का लेखा नोहा तमाम आलम में बकस हुसैन का मातम हो रहा है। बाली सकीना रो रो पुकारे हाँ आए ना आम। हमारे इस ऐतिहासिक जुलूस में वाराणसी कई बैंड पार्टी व शनाई मातमी धुन बजाते हुए चल रहे थे। जुलूस में काफ़ी तादाद में ऊँट का कतर चल रहा था। इस मौके पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि वर्षों पहले इसी ऊँट पर हजरत इमाम हुसैन का परिवार आया था, मदीने से करबला, इसी को दर्शाया जाता है। उन्होंने बताया कि वाराणसी के इस जुलूस में 8 थाना लगते हैं, जिसमें थाना चौक के देखरेख में इसे उठाया जाता है। जिस थानों से गुजरते हुए ये चलता है उसमें थाना दहशमेद, लक्सा थाना, चेतगंज थाना, सिगरा थाना, जैतपुर थाना, आदमपुरा थाना, कोतवाली इत्यादि है। 42 घंटा तक चलने वाले इस जुलूस में इन रास्तों में जो हैं वो हैं नई सड़क, औरंगाबाद, काली महल, माता कुंडा, पिदरकुंडा, फातमा, चेतगंज, प्यारी, जालपा देवी, कबीर चौरा, औसानगंज, जैतपुरा, दोशीपुरा, दारानगर, बहलिया टोला, पठानी टोला, हनुमान पाठक, लाट भैरव, चौहट्टा, लालखां, गायघाट, ठटेरी बाजार, चौक, दाल मंडी, पत्थर गलिया होते हुए तीसरे दिन करीब सुबह 10 बजे इमामबाड़ा पहुंचकर समाप्त होता है। जुलूस में मुख्य रूप से इमरान हुसैन, जैदी हैदरा, अब्बास चंद, हैदर हुसैन मौले, सकलैन हैदर, मसरा ख्यान हुसैन, शकील, जिशान, शारिक हुसैन, रेहान हुसैन। जुलूस का संचालन शकील अहमद जादूगर ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे देवजीत पाल एवं अक्षी मुखर्जी ने मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे 2 कलाकार देवाजीत पाल एवं अक्षी मुखर्जी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ शिव तांडव, लहरी भगवान शिव के दिव्य ऊर्जा विराट नटराज स्वरूप का सजीव चित्रण, तत्पश्चात थाई महेश्वरी एक वर्णन है जो आदिशक्ति के करुणा, मंगलमय और सर्वशक्तिमान स्वरूप का भावपूर्ण चित्रण एवं तिल्लाना, जिसमें भगवान कृष्ण की लीला में छवि, मधुरता और दिव्य सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचरण, बाकी चित्रों एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन गुरु सुजाता रामलिंगम ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। ओम साई नगर कॉलोनी में आयोजित चितईपुर प्रीमियर लीग का सोमवार को भव्य समापन हुआ। चितईपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम साई नगर कॉलोनी में आयोजित चितईपुर प्रीमियर लीग का भव्य समापन 22 जून को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। लगभग 1 महीने तक चले इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 1 जून को हुआ था, जिसमें क्षेत्र की 6 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 61 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल के सामने जीत के लिए 62 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम महज 4 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे कठिन समय में टीम के कप्तान हिमांशु ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए 32 गेंदों पर 44 रन बनाए। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल ने रोमांचक जीत दर्ज कर टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह टूर्नामेंट क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। टूर्नामेंट के आयोजक शाश्वत सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग चरण में प्रत्येक टीम ने 5-5 मुकाबले खेले, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमें फाइनल तक पहुंची। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान और अवसर प्रदान करना है। विजेता टीम दिल्ली कैपिटल को 5000 रुपये नगद पुरस्कार एवं आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। बेस्ट बैटर को क्रिकेट बैट तथा बेस्ट बॉलर को क्रिकेट बॉल पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही अधिकांश खिलाड़ियों को किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
शाश्वत सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विशेष नजर रखी जा रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जानकारी क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचाई जाएगी ताकि उन्हें आगे बड़े स्तर पर खेलने का अवसर मिल सके। टूर्नामेंट का प्रारूप भी काफी अनोखा रहा। मैदान के सीमित आकार को देखते हुए प्रत्येक टीम में केवल 6 खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया गया तथा मुकाबले 8-8 ओवर के रखे गए। वहीं पारंपरिक क्रिकेट के विपरीत बाउंड्री पार करने पर 4 या 6 रन के बजाय 2 रन निर्धारित किए गए, जिससे मैच में रोमांच और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ गई। आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजन क्षेत्रीय खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने के साथ साथ उन्हें बड़े मंचों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। चितईपुर प्रीमियर लीग आज क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है, जहां से भविष्य के कई प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के उभरने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।